श्रीगंगानगर में एयर क्वालिटी इंडेक्स में सुधार देखने को मिल रहा है। पिछले 2 दिनों में AQI में काफी ज्यादा गिरावट दर्ज की गई है। AQI 131 पर पहुंच गया है। प्रदूषण में कमी के कारण स्थानीय लोगों को थोड़ी राहत मिली है। आसमान साफ दिख रहा है। सूर्यदेव के दर्शन भी सामान्य रूप से हो रहे हैं। इस सुधार के साथ ही शहर में स्मॉग और धुंध का असर भी घट गया है, जिससे मौसम अब बेहतर और साफ नजर आ रहा है। राजस्थान के सीमावर्ती जिले श्रीगंगानगर में पिछले 2 दिनों से एयर क्वालिटी इंडेक्स में गिरावट होने से श्रीगंगानगर वासियों को प्रदूषित आबो हवा से आंशिक राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। कल रविवार को भी श्रीगंगानगर में AQI का स्तर लगभग 130 के आसपास ही दर्ज किया गया, तो वहीं आज भी श्रीगंगानगर में AQI लेवल 131 पर बना हुआ है, जो सामान्य से मामूली रूप से ज़्यादा है। और श्रीगंगानगर वासियों को AQI लेवल घटने के बाद में प्रदूषित आबो हवा से बड़ी राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। अभी इस समय हम श्रीगंगानगर के हृदय स्थल यानी कि सुखाड़िया सर्किल के पास स्थित वकीलों वाली डिग्गी पर मौजूद है। हम आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाएं तो आप ये देखिए, इस समय श्रीगंगानगर में अच्छी धूप खिली हुई है। अल सुबह से ही सूर्यदेव के अच्छे दर्शन हो रहे हैं और दर्शन होने के बाद में आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाऊं तो आप ये देखिए, पूरी तरह से आसमान साफ है और कहीं पर भी स्मॉग का असर नहीं दिखाई दे रहा है, जो दिवाली के बाद एकाएक बढ़ गया था। बढ़ते हुए स्मॉग और AQI की वजह से श्रीगंगानगर वासियों को आंखों में जलन और स्वास्थ्य परेशानी झेलनी पड़ी थी, लेकिन पिछले 2 दिनों से जिस तरह से श्रीगंगानगर में AQI के लेवल में गिरावट दर्ज की गई है, स्मॉग पूरी तरह से लगभग विलुप्त ही हो गया है। उसके बाद में श्रीगंगानगर वासियों को प्रदूषित आबो हवा से बड़ी अच्छी राहत मिली है। आप देख भी पा रहे हैं कि किस तरह से श्रीगंगानगर का आसमान पूरी तरह से साफ नजर आ रहा है, जो 2 दिन पहले तक स्मॉग के साए में था। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18 श्रीगंगानगर। उत्तर पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक अमिताभ ने जोधपुर रेल मंडल के जैसलमेर रेलवे स्टेशन पर अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत किए गए पुनर्विकसित कार्यों का निरीक्षण किया है। इस अवसर पर प्रधान कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारी और मंडल रेल प्रबंधक अनुराग त्रिपाठी सहित मंडल के अन्य अधिकारी मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान महाप्रबंधक ने टिकट बुकिंग कार्यालय, प्रतीक्षालय, TT कक्ष, वातानुकूलित वेटिंग एरिया, पोर्च सहित विभिन्न यात्री सुविधाओं का अवलोकन किया। उन्होंने कार्य की गुणवत्ता की समीक्षा की और शेष कार्य खत्म जल्द करने के निर्देश दिए। बताया कि जैसलमेर रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास कार्य लगभग 140 करोड़ रुपए की लागत से पूरा किया गया है। ये स्टेशन स्थानीय राजस्थानी स्थापत्य कला, संस्कृति और आधुनिकता के समन्वय का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है। पीले बलुआ पत्थरों से निर्मित स्टेशन भवन किसी महल या हेरिटेज होटल की भांति आकर्षक और भव्य प्रतीत होता है। महाप्रबंधक ने यात्रियों के लिए लिफ्ट, एक्सकेलेटर, दिव्यांग अनुकूल सुविधाएं, प्लेटफॉर्म शेल्टर और कोच इंडिकेशन बोर्ड जैसी व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। इसके साथ ही उन्होंने अधिकारी विश्राम गृह, सोनार रेलवे कॉलोनी के कैरियर परामर्श और व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों को पुरस्कार प्रदान किए। जैसलमेर स्टेशन का रीडेवलपमेंट का जो कार्य है, बहुत बृहद स्तर का कार्य यहाँ पे लगभग अपने अंतिम चरणों में है। 140 करोड़ के लागत से काम यहाँ पे चल रहा है और अभी कह सकते हैं कि 95% के ऊपर तक कार्य पूरा हो गया है और मुख्य तौर पे फिनिशिंग के आइटम्स कुछ रह गए हैं। और फलौदी ट्रैवल हादसे से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। हादसे में 15 की मौत, 2 घायल। धरना समाप्त हो गया है। मुआवजे की मांग को लेकर ये प्रदर्शन चल रहा था। प्रभारी मंत्री मदन दिलावर ने सर्किट हाउस में परिजनों और समाजजनों से बातचीत की। मदन दिलावर बोले, जैसलमेर दुखांतिका की तरह ही फलौदी पीड़ितों को भी पूरी सहायता। मृतकों के परिवारजनों को 10 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा। सरकार ने आश्वासन दिया कि घायलों को बेहतर उपचार और हर संभव मदद मिलेगी। तो देखिए, मथुरा में ये भीषण सड़क हादसा हुआ था। मातोड़ा गांव के पास कल बस दुखांतिका हुई, दुर्घटना हुई, जो सबके लिए कष्ट का विषय है। पूरा जोधपुर संभाग से पूरा राजस्थान सदमे में है। नहीं होनी चाहिए थी। हमारा प्रशासन मुस्तैदी से तभी से लगा हुआ है। जो इन मृतकों के परिवारों को आर्थिक सहायता है, वो जैसे जैसलमेर दुखांतिका में दी गई थी, वही सहायता यहाँ हम सबको जोधपुर में उपलब्ध करवाएंगे, क्योंकि जो मृतक हैं
उनके परिवार जोधपुर के रहने वाले हैं, तो सभी परिवारों को वही सहायता यहाँ मिलेगी। कितनी सर? मुझे एग्जैक्ट जानकारी नहीं, कलेक्टर साहब से पूछ लेता हूँ। 10-10 लाख रुपए जैसलमेर में दी गई थी, वही 10-10 लाख रुपए की सहायता जो क्लोदी मातोड़ा दुखांतिका है उनके परिवारजनों को मिलेगी। घायलों को जो वहाँ दी गई थी वही सहायता उनको मिलेगी। परिजनों से सहमति होगी, बात होगी? परिजनों से बातचीत हो गई, परिजन अधिकांश यहीं बैठे हैं और उनसे बातचीत हो चुकी। कोटा शहर के बड़तिराहे के पास बने नए प्राइवेट बस स्टैंड की हालत बेहद खस्ता हो गई है। करोड़ों रुपए की लागत से तैयार ये बस स्टैंड आज गंदगी और अव्यवस्था का अड्डा बन चुका है। बस स्टैंड परिसर पर जगह जगह गंदगी के ढेर पड़े हैं। बस स्टैंड पर यात्रियों को बैठने तक की सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। ग्रामीण अंचल के इलाकों में आने जाने वाले यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। बस स्टैंड पर ठेला चलाने वालों ने कई बार निगम के अधिकारियों से गुहार लगाई, लेकिन सफाई नहीं हो पाई। यहाँ गंदगी के चलते लोगों को बीमारियां फैलने का अंदेशा बना हुआ है। ये समस्या ऐसी आ रही है कि पूरी बारिश से ये कचरा नहीं उठ पा रहा है यहाँ का प्राइवेट बस स्टैंड नयापुरा, और हमारे यहाँ ठेला लगाने की दिक्कत आती है, दुकानों वालों को भी दिक्कत आती है। भारत सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन जैसा बड़ा मिशन चला रखा है, फिर भी इतनी गंदगी है। एक कोटा के जिम्मेदार नागरिक जब इनके फोन ऑन करते हैं तो फोन उठाना चाहिए, सरकार को ध्यान देना चाहिए। संक्रमण का खतरा बढ़ेगा ना, गंदगी रहेगी तो देखो ना बहुत सारी गंदगी हो रही है। खबर दौसा से है, जहां सिकराय उपखंड के डोलिका गांव निवासी किसान गिरिराज प्रसाद मीणा ने अपने खेत में नेपियर घास लगाकर मिसाल पेश की है। गिरिराज मीणा का कहना है कि नेपियर घास एक बार लगाने पर करीब 20 साल तक खेत में बनी रहती है और इसे बार बार बाजार से लाने की जरूरत नहीं पड़ती। वे बताते हैं कि एक बीघा नेपियर घास से करीब 3 से 4 लाख रुपए तक की आय हो जाती है। कम पानी में भी ये घास आसानी से उग जाती है और पशुओं के लिए मीठा और पौष्टिक चारा साबित होती है, जिससे किसान दूध उत्पादन भी बढ़ता है। किसान गिरिराज कहते हैं कि आज वे अपने पशुओं को तो ये चारा खिला ही रहे हैं, साथ ही दूसरे किसानों को बेचकर अच्छी आमदनी भी कर रहे। भारत सरकार भी नेपियर घास को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चला रही है, ताकि देश भर में पशुपालकों को सस्ता और हरा चारा उपलब्ध हो सके। ये फायदे हैं कि ये बार बार हर साल हमको क्या लानी नहीं पड़ती है। दूसरी बात, एक दफा लगाने के बाद में 20 साल तक कम से कम चलती है। फिर इसको काट के फिर दूसरी जगह हम लगा सकते हैं, फिर आगे बढ़ जाए, तो ऐसे बार बार हम पूरे खेत में इसका कर सकते हैं। अभी मैंने एक बिस्वा में लगाया था, जिसका बढ़ते बढ़ते मैंने अब 3-4 बिस्वा में कर लिया।